मिथिलांचल नगरी धनबाद में महाभारत का एक किरदार का एंट्री होता है जिसका नाम है अर्जुन। जी मैं उसी अर्जुन की बात कर रहा हूँ, फिरोज खान, जिन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया था। और वो एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है 27/1987। बड़ा ही वाइटल डेट है, फिल्म का नाम ही यही है, टाइटल भी यही है। और इस फिल्म में कास्ट जो मेन लीड जो हीरो है उसका नाम है कमलेश पांडे, और जो मेन किरदार है, जिसको किरदार हम कह सकते हैं इस फिल्म का, वो है फिरोज खान। और साथ में सब, और हम अपने धनबाद, झारखंड और देशवासी को बताना चाहते हैं कि महा एसपीएन न्यूज की ओर से, धनबाद झारखंड से। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं 1989 महाभारत। शायद पूरे टीवी, पूरा हिंदुस्तान गूंजता था। संडे का दिन लगता था कर्फ्यू लग गया है। और उस महाभारत में जो अहम किरदार था वो था अर्जुन। ऐसा अर्जुन जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के दिल में अपना जगह बना लिया, और शायद वो जगह आज तक कायम है। इतने नए टाइप की महाभारत आ चुके हैं, लेकिन जो पुराना छवि है वो छवि है, और वो सबके दिल में अभी भी वही अलग जगह के बैठा हुआ है। आज हमारे बीच में संजोग से धनबाद में हमारे फिरोज भाई आए हुए हैं, जिन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया था। आज जरा उनकी जुबानी सुनते हैं, महाभारत काल से लेकर यहां तक का, और सबसे पहले इनका जीवनी भी जानते हैं। तो फिरोज भाई, एक चीज बताइए, आप मुंबई इंडस्ट्रीज में आपका पहला एंट्री कब हुआ? पहली बात तो मैं धनबाद के सारे दृश्य जो देख रहे हैं उन सबको मैं फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और अगर महाभारत की भाषा में कहूँ तो आप सबको इस कुंतीपुत्र अर्जुन का प्रणाम। मेरी एंट्री फिल्म लाइन में 1985 में हुई थी। फिल्म का नाम था मंजिल मंजिल, और उस फिल्म में मैं और मीनाक्षी शेषाद्री उसके हीरो हीरोइन थे। लेकिन मैं तकदीर में मानता हूँ, इंसान चाहे कुछ भी कर ले, ऊपर वाले ने जो लिखा है आपके लिए वो वही होना है। तो नासिर हुसैन साहब ने मुझे सिलेक्ट किया था, मेरा एग्रीमेंट भी आ गया, साइन कर लिया। फिर पता चला धर्म जी लेकर आ रहे थे सनी देओल को बेताब में, और डिम्पल जी आ रही थी सागर में, वापस कम बैक था उनका। तो वो दोनों ने वो कॉम्बिनेशन, पटना चल हमारी फिल्म लाइन में आप जानते हैं कि जो सेलिब्रिटी है वो इम्पोर्टेंट होती है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। तो हुआ ये कि भाई उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको मैं एक ऐसा रोल देता हूँ, आप दिखते तो हीरो हो, मैं आप चाहो तो मैं आपको राजश्री के नाम पर एक लेटर देता हूँ। मैंने बात कर लिया हूँ बढ़ जातिया साहब से और वो आपको हीरो का रोल दे देंगे, वो फिल्म बना रहे हैं। मैं उसके पहले काम करता था दुबई में एज एन एप्रीहेंशन ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं काम करना है, मैं जा रहा हूँ वापस। काम करूँगा तो मैं आपके साथ करूँगा, क्योंकि मुझे इस बात का आभास नहीं था, इल्म नहीं था कि इतना वक्त लग जाता है। तो चुनाचे यही हुआ कि भाई मुझे उन्होंने कहा कि देखो भाई एक ऐसा रोल है जो ये लड़का कहीं से विलेन ना लगे, जिसमें तुम फिट होते हो, क्योंकि ये रोल मैं दे रहा था संजय दत्त को। उन दिनों संजय दत्त साहब ज़रा थोड़ा सा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और तो उन्होंने मुझे वो रोल दे दिया। मुझे तो कुछ मालूम था नहीं। मेरे फादर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, क्राइम ब्रांच। हम लोगों के घर में कभी किसी ने स्क्रीन पर काम नहीं किया था, ना सोचा था। तो मैंने हामी भर दी, बस उसके बाद पलट के नहीं देखा। फिर उसके बाद मंजिल मंजिल, ज़बरदस्त, मजलूम, स्वाति,
ये 4 पिक्चर कर रहा था मैं, तो डिम्पल कपाड़िया का मेरे को फ़ोन आया कि फिरोज़ वो R.K. नैयर साहब एक पिक्चर बना रहे हैं, पति परमेश्वर, उनको एक नया हीरो चाहिए, तू चले जा उधर। अरे साहब, उसको तो क्या है, बोलना आसान था, मैं रहता एक जगह पे था, जाना एक जगह पे था, और वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए पप्पा 4 आने 40 पैसे मिलते थे बस के। तो कहाँ से रिक्शा करूँ और कहाँ से टैक्सी करूँ, तो तकदीर की बात थी साहब। मैं जब वहाँ गया तो R.K. नैयर साहब बोले कि आप लगते तो बड़ा अच्छे हैं, डिम्पल ने बोली भी थी, लेकिन आप लेट हो गए तो मैंने शेखर सुमन को कर लिया फाइनल। अरे मैंने कहा ठीक है चलो। डिम्पल मेरे पे, क्योंकि उन दिनों मोबाइल तो था नहीं, वही वो बड़ी उत्सुक थी, तो उसको पता चल गया कि अभी मैं नहीं हूँ, उसने ही रिकमेंड की थी। वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है आज भी। तो हुआ ये साहब कि मैं वहाँ से जा रहा था, तो मैंने देखा एक B.R. चोपड़ा साहब का बड़ा एम्बलम है, वहाँ घुस गया चाय पीने के लालच में। तो वहाँ गोफी पेंटल मुझे बोलता है कि तुम कैसे ये आए हो, तो कहाँ है तू, कहाँ है तू। मैंने कहा कि भाई मैं क्या हो गया। बोले तू एक काम कर, एक ऑडिशन दे दे। मैं ऑडिशन दे दूँ, कहाँ का ऑडिशन। बोला महाभारत बन रही है, तेरे को मालूम नहीं है। मैं कहा नहीं मालूम है। और महाभारत होता क्या है यही नहीं मालूम है। मुझे तो यही मालूम था कि बस एक अच्छा सा हैंडसम आदमी है, कोई तीर कमान लेके खड़ा है और एक बहुत ही खूबसूरत कृष्ण खड़ा है, वही फोटो लगा हुआ। बारह वो डायलॉग वायलॉग दे दिए उन्होंने। मैं संक्षेप में आ रहा हूँ। तो वो डायलॉग वायलॉग जब मुझे दिए गए, तो वो डायलॉग मैंने देखा कि भाई वो हिंदी में डायलॉग था, 2-2, 3-3 पेज का, और उसके ऊपर था हस्तिनापुर, ये पूर वो पूर। और मैंने कहा ये तो मेरा बाप भी नहीं बोल सकता भाई, हिंदी ही नहीं आती है। तो मेरे बाजू में एक बंदा बैठा हुआ था, मैंने उसको बोला कि सर आपको हिंदी आती है क्या। तो हंसते में बोला क्यों। मैंने कहा यार वो ज़रा आप पढ़िए ना, मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ। तो बोला ठीक है। तो मैं इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में लिख लिया। मुझे डायलॉग ही अर्जुन का दिया गया था, और मेरे बाजू वाले को जो डायलॉग दिया गया था वो अभिमन्यु का दिया गया था। तो वो आप जान के बड़ी खुशी होगी आपको कि जो ओरिजिनल अभिमन्यु जो था, जिसने मुझे हेल्प किया, वो कोई और नहीं था, गोविंदा था। और आज भी मेरा बड़ा अच्छा मित्र है, बड़ा अच्छा दोस्त है। उसका मैं एहसान मंद हूँ कि उसने मुझे वो इंग्लिश में लिखवाया। बहरहाल उसका ऑडिशन पहले था, तो अभिमन्यु का रोल था, मैं किया। मैंने क्या किया मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डायलॉग था, और इतनी क्लेश हिंदी बोलनी पड़ती थी राय साहब की, जानते ही हैं। और चले गए घर पर, लेकिन वो उत्सुकता तो थी, क्या करें। मैं बोला छोड़ो यार, जाने दो। मैं बोला यार मैं दुबई वापस चला जाता हूँ। सडनली हमारे जो, अब वो घर पे फ़ोन था, वो तो पापा के पास था, तो रूम में था, तो बामनी तो बहुत हवा पानी टाइट होती थी, तो बाहर एक फ़ोन था, वो क्या अठाने लेता था 40 पैसे। तो उसका आया, तुम्हारा फ़ोन आया है, आ जाओ। तो मैं गया, मैंने कहा अभी इसको 40 पैसे देने पड़ेंगे, पता नहीं किसका फ़ोन है यार। तो गुफी पंटल बोलता है फक आई, आजा जल्दी आजा। वो चला गया। डॉक्टर राही मासूम रजा ने मेरा एक सीरियल देखा था, कहाँ गए वो लोग, जिसमें मैंने प्रीतम खान दुआ का रोल किया था। उसमें मैंने एक इमोशनल सीन किया था, मुझे आज तक याद है कि रजा मुराद और फारूक शेख मेरे घर आए थे कि तुमने ये बिना ग्लिसरीन ये सीन कैसे किया, तुम कहीं सीखते हो। मैं अरे नहीं भाई, मैं नहीं सीखता विकता। चुनाचे राही साहब ने बोला कि नहीं अर्जुन तो यही बनेंगे। तो नहीं, उन्होंने बोला कि उसको बुलाओ वापस। तो जब मैं आया तो मेरे को कपड़े वपड़े पहनाए गए, मेकअप मूछे ऊँचे लगाई, और मैं जब गया ऊपर तो एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जूही चावला, वो द्रौपदी थी। तो मेरा फोटो उसके साथ निकाला। तो गुफी पुंटल बोलता है पापा जी, पंजाबी में बोले उसको, कि आपने इसको तो फेल कर दिया था। बोले जी मैं नहीं जानता, और मेरे को तो मेरा अर्जुन मिल गया।
और मैं पलट के देखा, मैंने कहा कौन दूसरा अर्जुन है, मैं कहा मेरे कहाँ हुआ, मुझे तो मालूम भी नहीं था। तो भाई साहब, राही साहब मरहूम, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे उनको, पंडित नरेंद्र शर्मा, भृंग तुपकरी साहब, सतीश जी, इन लोगों ने बड़ा मेरा योगदान दिया कि नहीं यही अर्जुन है। और वो डिलडॉल जो था, वो लुक, वो मुझे हेल्प कर गई। तो इस तरह से मुझे 23,000 लोगों में से मेरा चयन हुआ एज अर्जुन, जबकि मुझे हिंदी नहीं आती है लेकिन ये तकदीर जो होती है ना, इससे बड़ा कोई खेला ही नहीं है। हम कहते हैं कि हम ये करने वाले, वो करने वाले, हमने ये किया, अरे क्या किया, कुछ नहीं किया, ऊपर वाला। तो उस तरह से ज़िंदगी चलती रही। 367 फिल्म्स किया मैंने, उसके बाद फिर पलट के नहीं देखा। जिगर, ये मैं नॉमिनेशन हुआ फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल अवार्ड, मेहंदी मेरी पिक्चर गई। बस थोड़ी बहुत जो क्षमताएं भगवान ने दिया था, बड़ी हम्बली, वो मैं लोगों के सामने पेश करता हूँ। और इसका कोई तकब्बुर नहीं है मुझे, कोई घमंड नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत शुक्राना ज़रूर है ऊपर वाले का। मेरी माँ की दुआएं हैं, रफ़ी साहब का बड़ा करम है मुझ पर, क्योंकि मैं थोड़ा गाता भी हूँ और मैं वर्ल्ड में शो करता हूँ। और मैंने आशा भोसले, उषा मंगेशकर, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, सुनिधि चौहान, अलका याग्निक, इन सब के साथ शो करता हूँ वर्ल्ड में। 29 तारीख को फिर ओमान जा रहा हूँ साधना जी के साथ। तो इसलिए मैंने कहा कि रफ़ी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं सिर्फ रफ़ी साहब के ही गाने गाता हूँ। और तकदीर देखिए, आज आपसे मुलाकात ऐसी हुई कि मैं ये पिक्चर नहीं कर रहा था। एक सफ़ाउल करके थे, उन्होंने बुलाया, सुबोध करके जो प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने, प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, वो डायरेक्टर भी है, राइटर भी, जो भी हैं वो, तो उन्होंने मुझे बुलाया। रोल कोई और था, फिर यहाँ आके रोल कुछ और हो गया, और अब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो आपने देखा कि सर ने अपनी जुबानी में क्या कुछ कहा कि तकदीर से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन तकदीर के पीछे वहां तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है। वो कर्म आपको करना ही होगा, नहीं तो वो तकदीर आप तक नहीं पहुंच पाएगी। और इन्हें जो दर्शकों से प्यार मिला और जो जनता ने इनको जो प्यार दिया, बोला कि इसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये है हमारे फिरोज खान साहब, जो धनबाद में पधारे हैं, कोयलांचल नगरी में, और अभी इनकी एक मूवी बन रही है जो वेडिंग वेल में है। और अब यहाँ के जो हीरो हैं, इस फिल्म के जो हीरो हैं, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। जी, मैं एक बात करना सर, चाहूँगा प्लीज। इस फिल्म का नाम है 27 मई 1987। ये इसके अंदर कोई राज है, कोई हिस्टोरिक है या क्या है, ये कल्ट फिल्म है, जो भी है। मैंने धनबाद के बारे में बहुत कुछ सुना है, अच्छा भी सुना है, बुरा भी सुना है। गैंग ऑफ वासेपुर, लेकिन मैं गैंग ऑफ वासीपुर, वो तो सब फिक्टिशियस है। मैंने एक चीज़ महसूस किया है कि जो लोग यहाँ इस क्षेत्र के बारे में जो कहते हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ के लोग बहुत मोहब्बती हैं। मुझे इतना प्यार मिला है यहाँ। और जैसे अभी आपने कहा कि इस फिल्म के जो हीरो हैं हमारे, एक बहुत ही उनके बारे में देखिए, मैंने वर्ल्ड में सभी लोगों से मिलता हूँ, और जैसे मैंने आपको अपनी फिल्मों के बारे में बताया, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऊपर वाला का बड़ा मेहर रहा है मेरे पे कि मैंने कोई भी एक क्लास हीरो को छोड़ के कोई बी क्लास की फिल्म किया हूँ। दिलीप कुमार से लेके शाहरुख खान, सलमान खान, यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन के साथ मैंने कनाडा में एक फ़िल्म शूट करके आया हूँ। लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि कमलेश पांडे एक नहायत ही शरीफ, नहायत ही निष्ठावान, कर्मठी और बहुत ही वार्म आदमी है, बहुत ही सच्चा आदमी है, दिल से बात करता है और दिल से पेश करता है। यहाँ मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया उसने यहाँ
कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। मैं बड़ा हूँ उनसे और सीनियर भी हूँ। आशीर्वाद के रूप में यही कहूँगा कि तुम बहुत तरक्की करो, बहुत जियो, हंसते मुस्कुराते रहो और तुम्हारा नाम हर वक्त सुनहरे अक्षरों में अपनी फिल्म लाइन के इंडस्ट्री में लिखी जाए। नमस्कार। आज हमारे बीच में प्रोड्यूसर महोदय हैं, जरा इनसे पूछते हैं कि इस फिल्म बनाने की प्रक्रिया में कितना परेशानी आई और अभी तक कितना फिल्म कंप्लीट हुआ। सर अपना परिचय दीजिए पहले। मैं सुबोध कुमार। बेसिकली हमने अपनी जर्नी जो शुरुआत की थी हमने फिल्मों में, वो राइटर से शुरुआत की थी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, उसके बाद डायरेक्शन के। इस फिल्म में राइटर और डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहा हूँ और प्रोड्यूसर मेरे साथ में 3 और हैं। और क्या सवाल था आपका, मैं जानना चाहूँगा। आपने जो जर्नी स्टार्ट की और अभी तक जो आपने ये जो फिल्म बनाई कहाँ तक कंप्लीट? तकरीबन 80% मेरी फिल्म पूरी हो गई है। 80% पूरी हो गई है मेरी फिल्म जी। चलिए, और इस फिल्म का नाम क्या है? इस फिल्म का नाम है 27/1987, 27/1987। अच्छा, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट क्या? कुछ एक वन लाइन एक पार्टिकुलर डेट है 27 तारीख, उस दिन से कहानी उपजती है हमारी और जो सामाजिक ताने बानों को प्रभावित करती है, जो आज तक उसकी रिकवरी नहीं हो पाई है। यह कहानी उसी पार्टिकुलर डेट से इंस्पायर्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। ए ग्रुप ऑफ भारतीय न्यूज नेटवर्क मीडिया, भारतीय न्यूज नेटवर्क, SPN न्यूज, क्राइम आज तक।